डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल का यानी सीजी सॉस का 2019 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है 12th क्लास का। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे पैटर्न था, क्या पूछा गया था। साथ ही साथ आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट बोलूँगा कि आपके पास जो भी पेपर्स हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं ताकि हम दूसरे स्टूडेंट तक उस क्वेश्चन पेपर को पहुंचा पाए, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए भेजा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को फुल एचडी और फुल स्क्रीन में देखिए। पूरे क्वेश्चन पेपर का हर पेज एक बार में पूरा एक पेज आप देख पाएंगे। मैं क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ दूंगा और आप इसको देख लें और समझ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो पहला आया था देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द टॉप। मीन्स मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके और आपको इन 4 ऑप्शंस में से जो भी है सेलेक्ट करके बताना है, ठीक है। सेकंड है इन द लेसन फादर डियर फादर द राइटर ग्रैंड मदर वाज, क्या थी वो? लिटरेट थी, सेमी लिटरेट थी, हाईली लिटरेट थी, आपको बताना है। और उसके बाद में थर्ड है द साइज़ ऑफ मार्स इज़, कितना है ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये पेज जो थोड़ा सा ब्लर दिया हुआ है लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन है जो द एज ऑफ तेनबू सन ऑफ बालदेव वाज ए 8 years, बी 12 years, सी 10 years, डी 14 years। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ वीना, ए फ्रेंड्स ऑफ राहुल, बी कैरेक्टर इन ए फिल्म, सी ब्रदर ऑफ राहुल और डी फादर ऑफ राहुल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच व्हीकल डिड हेराल्ड हैव, ए बाइसिकल, बी मोटरसाइकिल, सी कार और डी ट्रक। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, उसका जो ए पार्ट है यहाँ पर देखते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट को आपको ट्रू एंड फॉल्स में प्रोवाइड करना है, सही बताना है, गलत बताना है, देखना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन पूछा गया इसमें पीपल प्रिफर्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टू विंड। ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। विंड पावर प्लांट्स ऑपरेट नॉइजली, आपको बताना है। और उसके बाद में अडॉप्टिंग गुड स्टडी हैबिट कैन हेल्प रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फीवर। इसके बाद में द डॉक्टर इन द स्टोरी वाज एन एल्डरली मैन। और नेक्स्ट है इवंस हैड बीन एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन द आर्मी। बी क्वेश्चन है फर्स्ट का, वो ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एनी फोर। पहला है एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस मीन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए। ओल्ड मेमोरीज ऑफ द ग्रैंड मदर्स हाउस, बी है अनहैप्पी डेज और सी है सम डार्क ऑब्जेक्ट ऑफ द हाउस। सेकंड इसमें पूछा गया व्हाट इज़ मीन्ड बाई माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई। तो इसके 3 ऑप्शन फिर दिए गए हैं। टू बी प्राउड ऑफ वंस पोजीशन और बी है टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग और सी है टू स्टैंड स्ट्रेट एंड बी केयर फ्री। तीसरा जो क्वेश्चन है द वर्ल्ड फ्लैश मीन्स, ए है ए कावर्डी एक्शन, बी है ए क्विक एंड सडन एक्शन और सी है ए विक्ड एक्शन। इसके बाद फर्स्ट का सी पार्ट भी पूछा गया जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। एनी अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। जॉन इज़ डैश यूरोपियन सिटीज़न, तो ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। तो ए ई आई ओ यू है। और यहाँ पर जब ई और यू आ जाता है तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो है
वो मिस्टेक हो जाती है आपको भरने में, तो यहाँ पे आना चाहिए जॉन इज़ ए यूरोपियन सिटीज़न, और मिस्टर अग्रवाल इज़ MLA, तो यहाँ पे आ जाएगा एन इज़ ए की साउंड आ रही है एम बोलने में, तो एम, तो ये एक आपका सिनेरियो होता है या फिर आपका रूल होता है, जब MLA आएगा तो N आएगा, A नहीं आएगा, ठीक है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आई डोंट हैव मच मनी इन माई पॉकेट, ठीक है, यहाँ पे मच मनी इन माई पॉकेट। उसके बाद गीता लाइक्स स्पोर्ट्स डजंट सी, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आएगा डजंट सी। और रोहन जंप्ड इनटू द रिवर, और देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। उसके बाद दे एट कुक्ड फूड, और आई एम फॉन्ड फॉर म्यूज़िक। तो ये है आपके जो राइट सॉल्यूशंस थे इसके सी पार्ट के। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसके 20 से 25 वर्ड में आपके आंसर्स देने हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड गावस्कर लाइक टू डू वेन एवर ही वेंट टू हिज अंकल्स हाउस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। फोर्थ है व्हाट डिड द हाकिम्स प्रिसब्सक्राइब फॉर वेद। और फिफ्थ है आपका व्हाट डिड द इंट्रूडर प्लान टू डू एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड। सिक्स्थ है आपका वाई डिड टेम्बू टेक अप हिज फादर्स जॉब सून आफ्टर हिज फादर्स डेथ। सेवन्थ है हाउ डिड बालदेव डाई। आठवां है व्हाट इंसिडेंट मेड भोली ए बैकवर्ड चाइल्ड। नाइन्थ व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एसेंट इंडिया फिल नेहरू विद प्राइड एंड वंडर। टेंथ है वाई वाज आराधना हर्ट ब्रोकन। 11th है एट वाट टाइम डिड डॉक्टर बेंसन रिसीव द कॉल। और ऑप्शन आया था वाट थिंग डिड डॉक्टर कैरी इन हिज विजिटिंग बैग। अब इसके बाद में फिर से आपको जो क्वेश्चन हैं ये 20 से 25 में आपको फिर से आंसर देने हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ ए पुअर लाइफ। और 13वां है आपका वाई डिड दे वांट द स्कॉर्पियन टू सिट स्टिल। और ऑप्शन में आ गया आपका वाई इज़ रीज़न कंपेयर्ड विद क्लियर स्ट्रीम वेयर हैज़ रीज़न लास्ट इट्स वे। डू एज डायरेक्ट एनी टू करने हैं आपको। आई डू माई वर्क इन टाइम चेंज इनटू इंट्रोगेटिव आपको करना है। सेकंड है द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स, इसको चेंज इनटू पास्ट इंडिफाइनाइट में करना है। और कमला लाइक्स म्यूज़िक, इसको फ्रेम में क्वेश्चन विद व्हाट, तो व्हाट कमला लाइक्स ये आ जाएगा आपका। डू एज डायरेक्ट एनी थ्री ओपन द विंडो चेंज द वॉइस करना है आपको। आई सॉ ए रनिंग टाइगर इन द फॉरेस्ट पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें से आपको करना है। तीसरा है ही इज़ रीडिंग ए नॉवेल चेंज द वॉइस करना है इसमें। नेक्स्ट है आई सेड टू मोहन यू आर गुड बॉय चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करना है आपको। 16वां क्वेश्चन है डू एज डायरेक्ट एनी थ्री टू एर इज़ ह्यूमन पिक आउट द इनफाइनाइटिव। उसके बाद में सेकंड है एज सून एज द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप, तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नोन सूनर दैन। थर्ड है इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द बस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। चौथा क्वेश्चन है, इसके ए पार्ट और बी पार्ट दो हैं, तो इनको ज्वाइन करना है आपको। आई नो द मैन ही इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो ज्वाइन दिस सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉजेज। अब डू एज डायरेक्ट है, फिर से पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है सचिन बैटेड वेल फॉर इंडिया चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
लता इज़ ए गुड गर्ल, ऐड क्वेश्चन टैग, और सोहन said to me where are you going change into indirect speech। 18वां क्वेश्चन है राइट एन essay on any of the following topics in about 200 words: wonders of science, an election scene, my hobby, any great leader। 19th क्वेश्चन है यू आर महेश लिविंग एट G31 DNK कॉलोनी कोंगागांव, write a letter to your friend Ganesh congratulating him on his success in HSSC exam। और you are Sudha studying at GHS school Bilaspur, write an application to your principal for TC। 20वां क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको। तो आपका जो पैसेज है नो वन रिमेंबर व्हाट लाइफ वाज लाइक बिफोर द टीवी केम, टुडे पीपल डू नॉट रीड बुक्स, दे डोंट विजिट फ्रेंड्स, दे डोंट लिसन टू म्यूजिक और हैव हॉबीज, एवरी वन rushes home quickly, eats his meal to be ready for the TV programs. The children are the roast sufferers. They forget their food, leave their homework undone, and even miss their sleep. They watch violence on the screen and are deeply affected by it. TV makes us lazy and cuts us off from the world of reality. We become idiot and lose our ability to think। इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हैं व्हाट इन्फ्लुएंस हैज़ टीवी ऑन पीपल, व्हाट हु आर द रोस्ट सफरर्स, तो इसमें चिल्ड्रन आ जाएगा, हाउ डू टीवी प्रोग्राम स्पॉइल द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, और विच टीवी प्रोग्राम्स डीपली अफेक्ट द चिल्ड्रन, और पांचवा है गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इसका हो जाएगा एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ टीवी। तो एडवांटेज तो इसमें दिखाया नहीं है, डिसएडवांटेज ऑफ टीवी आप लिख सकते हैं। 21वां है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इट बिलो। तो पहला है कोपरा इज primarily यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, द कंट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 4.5 lakh tons of coconut oil equivalent to about 6.9 lakh tons of million copra. Tamil Nadu and Kerala account for 90% of oil production. The uses of coconut oil as cooking medium is confined to Kerala. Palm oil and palm kernel oil are the two primary substitutes of coconut oil. The former competes with coconut oil in the edible oil segment and the latter in the non-edible oil segment of the consumption base. Palm oil prices are globally cheaper than other major edible oil. Palm oil dominates the Indian import scenes। अब इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इसके 4 कोई भी आंसर देने हैं। राइट इस primarily uses of extracting oil, or name the state where copra is produced, where is coconut oil mainly used for cooking, which oil are used in place of coconut oil, or why does the palm oil dominate the import market। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन है लुक एट द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे वांटेड है एक एडवर्टाइजमेंट, ए शो फॉर मिल्क ATM। वी आर लुकिंग फॉर ए शॉप फॉर मिल्क ATM अप्रॉक्सीमेटली 15 by 15 स्क्वायर फीट नियर द रेजिडेंशियल एरिया शैलेंद्र नगर, राजेंद्र नगर और शंकर नगर, आनंद नगर एट्सेट्रा। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट us at the earliest with the necessary document, rate, location, terms and conditions personally। brokers executives address अमन मलिक, गोकुल नगर, MG रोड, रायपुर, और फ़ोन दे रखा है और डेट दे रखा है इसमें। अब लास्ट पेज पे चलते हैं और आपके क्वेश्चन की समाप्ति करते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट फॉर,
और विच लोकेशन इज़ प्रिफर्ड बाय द एडवर्टाइज़र, हाउ मच एरिया इज़ रिक्वायर्ड बाय द एडवर्टाइज़र, और व्हाट इज़ द डे एंड डेट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, वाई इज़ रेजिडेंशियल एरिया प्रिफर्ड। और 23वां क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट ऑन ए कार हिट बाय ए ट्रक ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन। तो यहाँ पे इन रायपुर रिंग रोड पे आपको लिखना है 15 अगस्त का, आपको 15 फ्राइडे 15 आपको दिया हुआ है, और इंजर्ड टेकन हॉस्पिटल, इस तरह का ये सेंटेंस जो इसको आपको फुलफ़िल करना है अपने जो पैराग्राफ आप लिखेंगे या रिपोर्ट लिखेंगे उसमें। 24वां है रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली, मेक ए प्रीसिस ऑफ इट विद ए सुटेबल हेडिंग। तो ये आपका पैराग्राफ है। गॉड लुक एट द क्लीन हैंड्स नोट द फुल वंस इज़ ए वेल नोन maxim. If you are not honest, everyone hates you. No dishonest person can be sure of escaping punishment. On the other hand, honesty carries its own reward. An honest man need not fear from anybody. He passes his days in cheerfulness. Honesty has other advantages too. An honest man is liked and respected by one and all, even though he may be poor. He enjoys the confidence of all those who come in contact with him. An honest man gets things on credit in market. If he is in need of anything, people will not hesitate to give him what he needs. Or dishonesty may bring immediate gain, but in the long run it will lead one to ruin. तो इसको आपको जो है सूटेबल हेडिंग के साथ में आपको इसको प्रिसाइज करना है। अब इसके बाद में आ जाइए फाइंड आउट, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंसेज एंड रीराइट देम करेक्टली। मैरी इज़ एन यूरोपियन गर्ल, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, ए आएगा। आपको पहले ही एक बार मैं ब्लैंक स्पेस भरवा चुका हूँ। राम इज़ टॉलर टू श्याम, तो राम इज़ टॉलर देन श्याम हो जाएगा। और सीता इज़ जूनियर देन गीता, तो सीता इज़ जूनियर टू गीता हो जाएगा। और ही डाइड फ्रॉम मलेरिया, तो ही डाइड बाय मलेरिया। और आनंद इज़ ए ऑनेस्ट बॉय, तो आनंद इज़ एन तो नहीं आएगा, आनंद इज़ द ऑनेस्ट बॉय भी आप कर सकते हैं, या फिर सेम भी रह सकता है ये। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का 12th क्लास का 2019 का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।